हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार। आज हम लोग देखेंगे 11th बायोलॉजी 11th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर है ना। बायोलॉजी का 11th का बायोलॉजी चैप्टर देखेंगे। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 देखेंगे बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th है ना। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 4 में बोला गया क्या? एनिमल किंगडम। ठीक है ना। एनिमल किंगडम, प्राणी जगत है ना। प्राणी जगत जिसमें जितने भी प्राणी पाए जाते हैं संसार में, सब एनिमल किंगडम्स में आते हैं। छोटा से छोटा जीव, बड़े से बड़े जीव। ठीक है। एनिमल किंगडम, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये लास्ट किंगडम है। सबसे बड़ा किंगडम ये पाया माना जाता है। ठीक है ना। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जानना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। आप लोग को नॉलेज होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH वेटेकर के द्वारा दिया गया था। जिसमें से कौन कौन से आए थे एक बार रिकॉल कीजिए आप लोग, है ना। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा है ना। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने लास्ट अरेंज कौन किया था? RH वेटेकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। जैसे मोनेरा मैंने देख लिया था, प्रोटिस्टा भी देख लिया था, फंजाई भी और प्लांटे भी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है ना। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ये तीनों पढ़े थे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो चैप्टर नंबर 2 कहलाया। चैप्टर नंबर 3 में क्या था? प्लांट किंगडम था। आज चैप्टर नंबर 4 होगा जो एनिमल किंगडम है। ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम को करने से पहले कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ नॉलेज जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत हिट करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत हिट करते हैं, क्वेश्चन बहुत बराबर पूछे जाते हैं। तो हम लोग कुछ देखेंगे इसका स्पेसिफिक पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है। हल्का सा इसका मीनिंग भी या फिर बोल सकते स्पेलिंग भी जरा टफ है, प्रोनाउंसिएशन में भी लगेगा हल्का सा आज दिक्कत, लेकिन मजा आएगा। ठीक है ना। जनरली बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए एनिमल किंगडम एक चैलेंजिंग वाला चीज है। ठीक है ना। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब क्या एक तरह का चैलेंज वाला चीज है, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत ज्यादा रहता है और प्रोनाउंसिएशन भी जरा टफ होता है। इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के बारे में एग्जांपल्स हो गए, इसका हैबिटेट हो गए, ये कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, कहाँ रहते हैं, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी हम लोग को करना पड़ेगा। एनिमल किंगडम जो होता है, तो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। ठीक है। तो ये सब देखेंगे। एनिमल किंगडम में हम लोग देखेंगे फाइलम, कितने फाइलम्स टोटल 9 है कि 11 है कि क्या है। तो फाइलम्स के बारे में भी जानकारी चाहिए हम लोग को। ठीक है ना। तो हम लोग ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, है ना, स्मरणीय तथ्य। पहला पॉइंट, द बेसिक फंडामेंटल फीचर, है ना, आधारभूत या मूलभूत लक्षण, है ना। जिस जिस लक्षण के बेसिस पर, आधार पर क्या था, एनिमल किंगडम को वर्गीकृत किया गया था। तो वो सब आधारभूत या मूलभूत लक्षण क्या क्या है? जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संगठन के स्तर इसको बोला जाता है। ठीक है ना। सिमेट्री, सिमेट्री में भी टाइप्स होते हैं, सबके बारे में हम बताएंगे धीरे धीरे, आराम से मोहब्बत से पढ़ाई करें। ठीक है ना। सेल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, शिलोम, सिगमेंटेशन, नोटोकोड, ETC फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है ना। मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, सम्मिति, कोशिका संगठन, गुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार है। तो इससे ज्यादा टफ तो हमको हिंदी ही लग रहा है।
खंडी भवन, पृष्ठ रज्जु, ये सब जरा सा, पृष्ठ रज्जु को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नोटोकोड बोलते हैं। तो बायो में कहीं ना कहीं हिंदी से ज्यादा इजी इंग्लिश होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका ये सब बेसिस पाया गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो इतने बेसिस के आधार पर ये एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया या वर्गीकृत किया गया, ठीक है ना। अब कौन कौन सा बेसिक्स है, ये सब सिमेट्रिक क्या होता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका क्या टाइप्स होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे एक चार्ट के थ्रू से, ठीक है ना। वो चार्ट आप लोग के सामने देखिए, ये रहा, है ना। ये एक ऐसा है जहां से हम लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिखाई देता होगा साफ साफ वर्ड में। ये किंगडम कौन सा हो गया, एनिमल किंगडम। अरे एनिमल किंगडम क्या मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर कहने का हिंदी क्या होता है, ये बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, है ना, बहुकोशिकीय। एक से अधिक सेल से जो बने होते हैं उसको बोलते हैं क्या, बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने होते उसको एक कोशिकीय कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम बताए थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी सिलोम या बॉडी कैविटी, और कितने तरह के फाइलम होते हैं, सभी फाइलम के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये चार्ट से भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लोग समझ लीजिए कि आप लोग के टंग में होना चाहिए होता क्या है। सो सबसे पहला चीज पोरीफेरा, है ना। फाइलम की बात करते हैं तो कितने फाइलम्स हो गए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, टेनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्के हेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा और कोर्डाटा, ठीक है ना। तो इतने सारे फाइलम के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। हल्का सा हम लोग ब्रीफ नॉलेज देखेंगे इसमें, ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे, ब्रीफ नॉलेज देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहां से देखिए पोरीफेरा, पोरीफेरा के बारे में देखो तो ये किस किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं क्या, पोरीफेरा। इसका सिमेट्रिक बात करते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब अगर कोई भी एक सेल होता है तो किसी भी एंगल से कटिंग करने पर क्या होता है, दो अलग अलग या फिर बोल सकते हैं अलग अलग हिस्सों में बट जाना, इक्वल हिस्सों में कभी नहीं बटना, ठीक है ना, कहीं से भी कटिंग करने पर, तो उसको बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल, है ना। इसका बॉडी कैविटी या सिलोम जो होते हैं ये एसिलोमेट पाए जाते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है ना। ये पोरीफेरा का लक्षण हो गया। हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, देखें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये 4 तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक क्या होता है, 3 तरह का होता है, एसिमेट्री होते हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ठीक है ना। बॉडी कैविटी या सिलोम की बात करते हैं तो ये भी देखिए कितने प्रकार के होते हैं, एसिलोमेट और क्या होता है यहां से, ये भी एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। मतलब सिलोमेट की बात करते हैं बॉडी कैविटी, ये भी 3 प्रकार का, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बताए थे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री में बताए थे एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। ये 4 कैरेक्टर के आधार पर फाइलम को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। अब यहां से लोग देखते हैं, हम लोग पोरीफेरा के बारे में जान गए कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है ना। टीनोफोरा, टीनोफोरा या सिलेंट्रेटा, इसी को बोलते हैं क्या, निडेरिया बोलते हैं। दोनों जो होते हैं एसिलोमेट होते हैं, बॉडी कैविटीज का एसिलोमेट होता है, और ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इसका सिमेट्रिक क्या होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, किसका, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा का, ठीक है ना। और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थिस की बात करते हैं तो प्लैटीहेलमिन्थिस जो होता है ये विदाउट बॉडी कैविटी, मतलब ये भी एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल
होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल मतलब कोई भी किसी एंगल से काटने पर दो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है ना। और क्या होता है, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथिस का, तो क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सिमेट्री इसका बायलेटरल हो गया, और ये सिलोमेट क्या हो गया, ये एसिलोमेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एसके हेलमिंथिस है ना, एसके हेलमिंथिस में क्या होता है, ये सीडोसिलोमेट पाया जाता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, सीडोसिलोमेट किस फाइलम बिलोंग करते हैं, कौन सा फाइलम सीडोसिलोमेट का ये फीचर होता है। तो सीडोसिलोमेट एसके हेलमिंथिस में सीडोसिलोमेट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। अब देखिए एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा और कोर्डाटा, ये पांचों है ना, पांचों का फीचर सेम होता है, मतलब सिलोमेट होते हैं। ट्रू सिलोम इसमें पाए जाते हैं, सिलोमेट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल पाए जाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो ये सभी के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो याद करते हैं। ये आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर एंड्रॉयड सेट मोबाइल होगा तो आप लोग मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर चाहते हैं इसको और भी देखें तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, यहां से सेकंड पॉइंट पोरीफेरा है ना। फर्स्ट फाइलम क्या था, पोरीफेरा। पोरीफेरा इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स विच एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने बताया था, हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स पाए जाते हैं, है ना, फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स पाए जाते हैं। जब पोरीफेरा का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इसका लेयर में क्या होता है, क्वानोसाइट्स लेयर भी होते हैं, जो फ्लैजला भी पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द सिलेंट्रेट्स हैव टेंटिकल्स, टेंटिकल्स मतलब बोल सकते तरह का सूंड होता है इसमें, टेंटिकल्स, एंड बियर्स नीडोप्लास्ट, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो इस तरह रहता है, इस तरह इसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। जैसे कुछ फ्रे आते हैं तो ये क्या होता है, नीडोब्लास्ट बाहर निकल के प्रे को इंगल्फ करने की कोशिश करता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और सेसाइल और फ्री फ्लोटिंग होते हैं। मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेशन में क्या होता है, एक जगह फिक्स होते हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए सिलेंट्रेटा में स्पर्शक है ना एवं दंशकोरक नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। यह सामान्यतः जलीय, स्थिर और स्वतंत्र तैरने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये हिंदी हो गया कि इसका इंग्लिश हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द टीनोफोरा आर मेराइन एनिमल्स विथ कॉम्ब प्लेट, है ना। टीनोफोरा का स्ट्रक्चर देखो तो इस तरह बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं, इस तरह कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं, लेयरिंग होते हैं, ठीक है ना, कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं। ये भी सेसाइल होते हैं, क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, जल में पाए जाते हैं। फ्लैटी हेलमिंथिस, फ्लैटी हेलमिंथिस है फ्लैट बॉडी, है ना, बॉडी फ्लैट होते हैं इसके। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं ये, ठीक है ना। ये शो करते हैं क्या, डिस्टिंक्ट सक्कर्स एंड हुक्स, सक्कर्स मतलब खून चूसने वाले, जैसे कह सकते हैं क्या, वो केरिया है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, जोंक वगैरह बोलते हैं। ये इसका फीचर हो गया। अब बात करते हैं एस्के हेलमिंथिस से, तो एस्के हेलमिंथिस का फीचर क्या बताए थे। एस्के हेलमिंथिस जो होता है ये सीडोसिलोमेट होते हैं, और ये इंक्लूड्स पैरासाइट एज वेल एज नॉन पैरासाइट। राउंड वर्म होते हैं, राउंड वर्म्स, है ना, पैरासाइट भी होते हैं और नॉन पैरासाइट होते हैं, जैसे राउंड वर्म। तो राउंड वर्म किसका एग्जांपल हो गया आपका, एस्के हेलमिंथिस का। एस्के हेलमिंथिस क्या होता है, सीडोसिलोमेट होते हैं। एनेलिडा, एनेलिडा मेटामेरिकली सिगमेंटेड होते हैं। एनेलिडा मतलब समझे नेरिस, नेरिस जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, उसको घर तरफ देखते हैं, बरसात के सीजन में आता है, कनगोजर बोलते हैं, ठीक है ना। नेरिस का स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह रहता है, ठीक है। ढेर सारा सेगमेंट पाया जाता है इस तरह, ढेर सारा सेगमेंट पाए जाते हैं इस तरह, है ना, पूरा
इस तरह नरिश होते हैं, ठीक है ना। तो ये पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ये जो सिगमेंट पाया जाता है ना बॉडी का सिगमेंट, इसको बॉडी पर इस तरह लेयर पाया जाता है उसको बोलते हैं सिगमेंट बॉडी, है ना। खांचा बना होता है, सिगमेंटेड होते हैं, उसको क्या करता है मूव होने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। विथ सिलोमेट होते हैं ये सिलोमेट ने सिलोमेट ट्रू सिलोम पाए जाते हैं इसको। ऑर्थोपोडा की बात करते हैं। ऑर्थोपोडा जो होता है मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन होता है, ऑर्थोपोडा होते हैं, ठीक है ना। इसका जो होता है ना इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेज मतलब ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं, ठीक है। लेग फुट वगैरह होता है सब ज्वाइंटेड होता है, तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इसमें पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा का सेल वॉल जो होता है केटेनियस से बने होते हैं, तो ये पढ़ाएंगे सेल वॉल। मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का हैव सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय द एक्सटर्नल कैल्केरियस सेल, है ना। उसका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है और कैल्केरियस सेल से बना होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है। इकाइनड्रमाटा फोजेस स्पिनी स्किन। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर भास्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता भी है कि वाटर भास्कुलर सिस्टम किस फाइलम में पाए जाते हैं, तो इकाइनोडर्माटा, ठीक है ना। एक वाटर भास्कुलर सिस्टम होते हैं जो इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है। एक वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम हमेशा जानिए कि ये पोरीफेरा में पाया जाता है ना। पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा में होते हैं। द हेमिकोडाटा आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स। दे हैव अ सिलेंड्रिकल बॉडी विथ प्रोबोसियस कॉलर एंड ट्रंक, है ना। ये इसका बॉडी जो हेमिकोडाटा का बॉडी देखिएगा तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं क्या प्रोबोसियस, कॉलर और ट्रंक, 3 भाग में बांटा गया। किसका बॉडी, इसका हेमिकोडाटा का। तो हेमिकोडाटा को बोला गया क्या, लिंक बिटवीन कोडाटा और नॉन कोडाटा, है ना। कोडाटा और नॉन कोडाटा के बीच में क्या होता है, लिंक करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट फाइलम कोडाटा की बात करते हैं। तो फाइलम कोडाटा इंक्लूड्स एनिमल विच प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, डोर्सल हॉलो नर्व कोड, है ना। नर्व कोड पाया जाता है और पेयर्ड फ्रेंजेस गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये तीनों पाए जाते हैं किसमें, नोटोकोड में। याद रखने वाला चीज है, डोर्सल हॉलो नर्व होते हैं, वेंट्रल नहीं, डोर्सल, ठीक है ना। डोर्सल बोलते हैं मतलब पीठ वाले साइज को बोलते हैं क्या, डोर्सल। अब पेट के बल जो होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 फीचर होते हैं, नोटोकोड प्रेजेंस होते हैं, डोर्सल हॉलो नर्व होते हैं और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ये 3 फीचर जो होते हैं जिसमें पाया जाता है वो नोटोकोड के कैटेगरी में आते हैं। क्लासेस नोटोकोड का भी, सॉरी कोडाटा का भी ये क्लासेस होते हैं, 4 क्लासेस, जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। एम्फीबिया हम बताए थे जो जल और थल दोनों में रहते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाला को रेप्टाइल्स बोलते हैं। एवीज का मतलब क्या होता है, पंछी वाले, पंछी को बोलते हैं एवीज, ठीक है ना। और मैमल्स में हम लोग आते हैं। हैव 2 लिम्स एंड thus the group are under tetrapod। 2 limbs का मतलब क्या होता है, हाथ और पैर दोनों को limbs बोला जाता है ना। limbs 4 limbs और हिंड लिम्ब या हैंड लिम्ब। हैंड लिम्ब में हमारे पैर आते हैं, 4 लिम्ब में हमारे हाथ आते हैं, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, क्लास कोर्डेटा का। हाँ ये टेट्रापोड कहलाते हैं हम लोग। फीसेस, नेक्स्ट पॉइंट, फीसेस एम्फीबिया रेप्टाइल्स आर द पोइकिलियोथर्मस, मतलब कोल्ड ब्लडेड, है ना। इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। मतलब क्या होता है ना कि सीजन के अनुसार, जैसे ठंडा है तो अपना बॉडी का टेम्परेचर ये रेगुलेट कर लेते हैं, है ना। बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं इसका। पोइकिलियोथर्मस मतलब क्या होता है, ये चेंज बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। जैसे सीजन चेंज होता है ऐसे वातावरण में टेम्परेचर चेंज होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। लेकिन एवीज और मैमल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडा और गर्मी में बरसात तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। और पंछी का भी तो एवीज और मैमल्स
में बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये क्या होता है, सीजन चेंज हो जाता है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर वही रहता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड में फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता भी है। अब मैमल्स का यूनिक फीचर क्या है, यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स जो हम लोग में आते हैं, क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, है ना। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को बोलते हैं क्या, मैमरी ग्लैंड, है ना। ब्रेस्ट जिसको बोला जाता है। हेयर्स ऑन स्किन, हमारे स्किन में क्या होता है, हेयर्स, पूरे स्किन में हेयर्स पाए जाते हैं। दे कॉमनली एग्जिबिटेड वीवी पेरी, वीवी पेरी क्या होता है, जो बच्चे देते हैं, है ना। जो बच्चे देते हैं उसको बोलते हैं क्या, वीवी पेरी, ठीक है। ये पॉइंट्स था, एक वीवी पेरी होते हैं, एक ओवी पेरी होते हैं, तो ओवी पेरी आप लोग देख लीजिएगा। ये पॉइंट्स था किसका, एनिमल किंगडम का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम कितना, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आप आज देख ही सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत कम क्वेश्चन देखेंगे, जैसा हो वैसे देखेंगे, जहां तक क्वेश्चन बन सके, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। है ना, क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ दिस एसिमेट्रिक फाउंड, है ना, इनमें से कौन, निम्न में से किस संघ में असमितीय पाई जाती है। मतलब एसिमेट्री हम बताए थे क्या, एनिलिडा नहीं, ऑर्थोपोडा नहीं, स्लेंट्रेटा नहीं, पोरिफेरा, है ना। अभी जो चार्ट दिखाया था, चार्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। पोरिफेरा क्या होता है, इसका बॉडी एसिमेट्रिकल होते हैं। इन विच ऑफ दिस रेडियल सिमेट्री फाउंड, रेडियल सिमेट्री किसमें पाए जाते हैं, स्लेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा। तो ऑर्थोपोडा और एनिलिडा में क्या होता है, सिमेट्रिकल बायलेटरल सिमेट्री होता है, लेकिन सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, टीनोफोरा दो में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए, ठीक है ना। अभी तुरंत हम करवाया था, जिसको कोई दिक्कत हो तो चार्ट देखे और क्वेश्चन बनाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिलोमेट, है ना। एसिलोमेट किसमें पाए थे, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, प्लैटीहेलमिन्थस। तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए, अभी बताइए कमेंट सेक्शन में दीजिए, आप लोग कमेंट का वेट कर रहे हैं, कीजिए। हो गया, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी, एसिलोमेट। मैंने बताया था ना, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कोडाटा, चार तीनों जो होता है क्या होता है, इसमें सिलोम, ट्रूसिलोम पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, प्लैटीहेलमिन्थस जो होता है एसिलोमेट पाए जाते हैं। एस्केहेलमिन्थस सीडोसिलोमेट, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी आ गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट सिगमेंटेशन, है ना। खंडी भवन प्रदर्शित कौन करता है, खंडी भवन प्रदर्शित कौन करता है, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इकाइनोडर्माटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, पोरिफेरा। इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। है ना, एनिलिडा अभी हम बताए थे क्या, नेरिस कनगोजर जो बताए थे, उसमें क्या था, बॉडी सिगमेंटेड उसका पाया जाता है, बताए थे इस तरह अभी अभी, इसका बॉडी सिगमेंटेड पाया जाता है, ठीक है। इस तरह होता है, अब देख के डर जाओगे। कनगोजर, एनिलिडा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एनिमल इन विच फाइलम आर जनरली कॉल्ड स्पॉन्जेस, है ना। स्पॉन्जेस
किस फाइलम को बोला गया है? तो स्पॉन्जेस किसको बोला गया? पोरिफेरा को, है ना, पोरिफेरा को स्पॉन्जेस बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी। ठीक है, जरा टाइम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, थ्रू विच पोर्स डज वाटर इंटर इन द बॉडी इन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फाइलम पोरिफेरा, है ना। देखो पोरिफेरा में क्या होता है, अगर बॉडी हम लोग देखेंगे इसका, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बॉडी, ठीक है ना। स्ट्रा, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम, इसको ये सब छिद्र होते हैं, इसको बोलते हैं ओस्टिया, है। तो ओस्टिया से क्या होता है? ओस्टिया से पानी इंटर होते हैं, पानी इंटर होते हैं, ऑस्कुलम से पानी क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो इंटर पूछा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओस्टिया के द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगर कहेगा कि वाटर बाहर किसके द्वारा होता है, तो ऑस्कुलम के द्वारा, ऑस्कुलम के द्वारा, लेकिन इंटर पूछा तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए क्वेश्चन देखिए, हमारे सीडोसिलोमेट किस फाइलम का बोला गया है? स्केलेमेंथिस, मैंने बताया था अभी। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड केनाल सिस्टम, है ना। केनाल सिस्टम स्पॉन्जोसील लाइन किससे जुड़ी होती है? तो कॉनोसाइट, बताए थे कॉनोसाइट के बारे में अभी, जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो विच आर, एक मिनट, विच आर कोरल्स मेड अप ऑफ, कोरल्स, है ना, कोरल किससे बने होते हैं? तो आप लोग बताइए, इसका कोरल्स किस क्या चीज से बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिशियस, बताए थे सिलिशियस होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए आप लोग। कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। सिलिशियस सेल वाले होते हैं, जो बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है ना। इन विच बोथ पोलिप एंड मेडूसा फॉर्म आर फाउंड। पोलिप और मेडूसा जो है, यो क्या चीज का, ये किसमें कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, पोलिप और मेडूसा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, पोलिप और मेडूसा ओबेलिया का ही पार्ट है, ओबेलिया। तो ओबेलिया के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कल के वीडियो में चर्चा करें ओबेलिया क्या होता है, ये किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ओबेलिया से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का किंगडम, प्लांट एनिमल किंगडम, एक नट एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 था, जिसका मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, पॉइंट्स। अब कुछ एमसीक्यू, लगभग 10 एमसीक्यू करवाए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में 10 के बाद जितने क्वेश्चंस रहेंगे सब सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ने पर फोकस कीजिए और वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।